आज बहुत ही लंबे समय के बाद मैं बहुत एनर्जी से भरा पड़ा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि इस एनर्जी का उपयोग आज मैं अपने सारे लाल लालियों को, मुझे मानने वाले या मुझे जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक मैं पहुंचा सकूं। आज कुछ ऐसी बात जो हमारे मोटिवेशन को 10 गुना बढ़ा देगी। आज कुछ ऐसी बात जो आपके अंदर की सारी आलस को दूर भगा देगी। आज कुछ ऐसी बात जो आप अपनी कमजोरियों को कभी भी अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देंगे। कुछ ऐसी बातों के साथ मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। सभी को गुड इवनिंग। आइए बात कर रहे हैं आज हम बिल्कुल अलग ही विषय पर, जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, जब मैं इतने लंबे समय से अपने विद्यार्थियों को जब मैंने पढ़ाया है, या इतने लंबे समय से मैं अलग अलग विषय कई अलग अलग इंस्टीट्यूट में जब विद्यार्थियों को पढ़ाता हूं, और पढ़ाने के बाद मुझे पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी सफल हुए, कुछ विद्यार्थी असफल हुए, तो मैं विश्लेषण करने पर ज्यादा ध्यान देता हूं कि आखिर ये विद्यार्थी सफल क्यों हुआ और ये विद्यार्थी सफल क्यों नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा सबसे पहला रीजन उसका रखना चाहूंगा। जो सबसे बड़ा रीजन होता है, मेरे हिसाब से वो मैं बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन सबसे छोटा रीजन जो असफलता के लिए जिम्मेदार होता है, वो होता है विकल्प का होना। मैंने देखा है कि वो विद्यार्थी अपने पहले ही प्रयास में सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। देखो मेरे लाल लालियों, जितने ज्यादा विकल्प होंगे तुम उतने ज्यादा बचने का प्रयास करोगे। जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे उतने ज्यादा तुम्हारे पास सफल होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी मिलती है, क्योंकि आप हर एक ऑप्शन में अपनी एनर्जी को डिवाइड कर देते हैं। यदि एक ही विकल्प है तो पूरी एनर्जी उस विकल्प में लग जाती है। या तो आप सफल होकर आ जाते हो, या तो फिर कुछ नए कीर्तिमान करके नए रास्ते बनाकर आ जाते हो। जो असफल होने का बड़ा कारण है आपकी एनर्जी का बटना है, जब आप कई सारे अलग अलग ऑप्शन सोचते हैं। सोचो ही नहीं, जैसे जापानी सैनिक जब युद्ध करने के लिए निकलता है तो उसके पास केवल एक विकल्प होता है, विजय का। अगर वो विजय नहीं होगा तो वो अपनी गर्दन वहीं पर काट कर आ जाता है। और इसीलिए जापानी सैनिकों के साथ पुराने समय में जितने युद्ध हुए हैं, कोई भी योद्धा उनके सामने युद्ध करने के लिए उपस्थित नहीं हो पाया है, क्योंकि विकल्प ही नहीं है। वो व्यक्ति मरने के लिए निकला है तो आप उसके सामने युद्ध करने के लिए खुद भी तब खड़े होंगे जब आप भी मरने के लिए निकले होंगे। विकल्प जितने कम रखेंगे उतना ही सफलता के चांसेस बढ़ेंगे। एक विकल्प 100% सफलता, 2 विकल्प 50% सफलता, 3 विकल्प 33% सफल होने की संभावना। एक ही ऑप्शन है, कुछ सोच। पर अभी मैं इतनी छोटी सी बातों में आज की बातें नहीं खत्म करूंगा। आज मैं आपके अंदर वो चाहूंगा कि इस क्लास या इस वीडियो के बाद मेरा लाल लाली खुद कहकर खड़ा हो जाए कि अब मैं देखता हूं कि इस एग्जाम को मैं कैसे निकाल नहीं पाता हूं। मेरा प्रत्येक लाल लाली एनर्जी से इतना भर जाए कि उसे फील होना चाहिए कि हाँ, यही तो वो कमजोरी थी, यही वो बात थी जिसके कारण मैं बार बार पिछड़ रहा था। मैं आज आपके सामने उन 10 बड़े कारणों पर चर्चा करूंगा जिसके कारण आप लोग कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया। मेरे कई सारे लाल लालियों का कहना होता है कि क्यों ना बिना किसी कम से कम मेहनत में, कोई शॉर्टकट में, बिना किसी त्याग के सफलता मिल जाए। आप जरा अपने इतिहास को झांकिए तो सही। क्या भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान महावीर जैन, भगवान गौतम बुद्ध, भगवान गुरु गोविंद सिंह साहब, ये सारे अगर इतिहास के पन्नों में देखे जाएं तो राज दरबार में जन्म हुए थे। लेकिन क्या इन्होंने अपने राज दरबार को नहीं त्यागा? केवल किस लिए? क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को अचीव करना था। और आज वही बड़ा कारण है कि उनके उस त्याग के कारण हम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। त्याग के बगैर सफलता तो नामुमकिन सी मान के चलिए। इसलिए जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मैं गर्मी में नहीं पढ़ पाता हूं, जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, जो मेरे लाल लाली सोचते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा परेशानी है, बलिदान तो करना पड़ेगा लालो। बिना किसी ताप दाप को झेले कोयला तक हीरा नहीं बन सकता है। तुम तो मानव हो, तुम्हें तो ताप दाप झेलना भी पड़ेगा और त्याग भी देना पड़ेगा।
मुझे बस इस बात का बड़ा खुशी होती है कि यदि आप त्याग करने के लिए तैयार हो, झेलिए अपने सारे दुखों को, झेलिए अपनी सारी कठिनाइयों को, लड़िए उनसे, क्योंकि यही वो बात है जिसके लिए आप लोगों को इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा। कई सारे लाल लाली कहते हैं सर मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, आर्थिक रूप से बहुत ही कम सक्षम हूं, या आर्थिक रूप में ऐसा मजबूती नहीं हूं कि मैं ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी काम, कोई इंडस्ट्री, कोई व्यवसाय, कोई उद्योग नहीं कर पाता हूं, या कुछ भी करने के लिए सोचता हूं तो गरीबी सामने आती है। मुझे लगता है कि आपने अब्दुल कलाम साहब को पढ़ना चाहिए। क्या उनसे ज्यादा गरीबी तुमने देखी है? जिन्होंने बचपन में न्यूज़पेपर बेचकर मिसाइल मैन जैसा नाम गढ़ दिया। जुनून होना चाहिए लालो, जुनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर वो जिद भर पड़ी है, वो आग तुम्हारे अंदर है, वो विस्फोट करने की ताकत तुम्हारे अंदर है, तो मैं आपको शुरुआत से एनर्जी दे रहा हूं। आइए शुरुआत करते इस विस्फोट की और बदलते हैं दुनिया को। किसी भी रीजन को न सोचते हुए, किसी भी कारण को न सोचते हुए शुरुआत करते हैं आज से, अभी से, इसी समय से अपने लक्ष्य के लिए। कई सारे लाल लाली कहते हैं मैं मिडिल क्लास से हूं, तो मुझे बता दीजिए कि आपने महेंद्र सिंह धोनी कौन से चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे? मुझे बताइए कि अक्षय कुमार कब चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे? क्या इन्होंने अपनी जिंदगी में स्ट्रगल नहीं किया है? स्ट्रगल तो करना पड़ेगा लालोड़, ये लड़ने की बात होती है, ये दुखों की बात नहीं होती है। कब तक बहाने बनाते चलोगे? कब तक तुम्हें लगेगा कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूं, मैं वो नहीं कर सकता हूं? ये सब तुम्हारे बहाने, तुम्हारी कमजोरियों को छिपाने के तरीके हो सकते हैं। मुझे बता दो कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें रोक सकती है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के। कई सारे लाल लालियों का उदाहरण होता है। कुछ लाल लाली मुझसे कहते हैं, कई बार कमेंट्स आते हैं कि मेरा ऑपरेशन हो गया है, मैं कई प्रकार की कमजोरियां झेल पा रहा हूं, मैं बीमार रहता हूं। मुझे बताइए कि जब सचिन तेंदुलकर के घुटनों के ऑपरेशन हुए थे, तब कई विशेषज्ञों ने कह दिया था कि सचिन तेंदुलकर का करियर खत्म हो गया। सबसे निचले पायदान पर थे वो, लेकिन क्या उन्होंने अपनी उसी मेहनत को निरंतर बनाए रखते हुए क्या फिर से कीर्तिमान नहीं रचे हैं? कौन सा बहाना देंगे आप मुझे अपनी असफलताओं के लिए? कौन सी बात और बताएंगे कि नहीं मैं असफल इस कारण से होता हूं? आपके जो बहाने हैं वो आपकी अपनी कमजोरियों को छुपाने के विकल्प है। आप एक बार देखिए तो सही, आपके चारों ओर जितने लोग सफल हुए बैठे होंगे, आपको मिलेगा कि हर एक ने अपनी जिंदगी की लड़ाई अपने तरीके से, अपनी लड़ाई के अनुसार तय करते हुए जीती है। आपके पास समय है, आपके पास एक बेहतरीन विकल्प है, जब आप अपनी इस लड़ाई को बहुत ही नए रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं आपको कई बार, जैसे कई लाल लाली कहते कि कोई मेरे साथ नहीं होता है, जब भी मैं बात करता हूं तो घर वाले विरोध करते हैं, अड़ोस पड़ोसी विरोध करते हैं, दोस्त लोग कहते कि तुमसे इतनी बड़ी एग्जाम नहीं निकल पाएगी। मैं आपको याद दिलाने के लिए बता दूं, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, तब वहां भी उनका साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं था। यहां तक कि जब वो भारत में आए थे, तब भी उनके साथ देने के लिए कुछ गिने चुने लोग भी नहीं थे। लेकिन अपनी निष्ठा, अपनी मेहनत और अपनी लगनता के बलबूते पूरे देश को अपने पीछे खड़े करने की ताकत उन्होंने दिखा दी थी। तो आप शुरुआत तो करिए, आप अकेले लड़िए, पर आप जिस दिन पूरी ईमानदारी और मेहनत से लड़ लेंगे, मैं दावा करता हूं कि आपके पीछे वे सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो आज आपका विरोध करते हैं। कुछ लाल लालियों का कहना होता है रंग रूप पर्सनैलिटी मेरी आईएएस जैसी नहीं है, दिखने में हो सकता है बहुत ठीक ना हो। मैं आपको कई सारे आईएएस आईपीएस ऐसे दिखा सकता हूं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि आप उस व्यक्ति को पहले बार में सुनिए, आज तो एक बेहतरीन अदाकार के रूप में आपके सामने हैं, पर सोचिए कि आज से 10 साल पहले वो आपके पास आते और आपसे कहते कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो शायद आप बहुत हंसते। और इस बात की बगैर परवाह किए उन्होंने पूरी मेहनत के साथ, पूरे अपने संघर्षों के साथ आगे बढ़े और आज वो बेहतरीन अदाकारों में शामिल हो गए। आपको तय करना है लालो, कब तक आप अपने बहानों को बड़ा बनाएंगे और लक्ष्यों को छोटा बनाएंगे? कब तक आप अपनी ऊर्जा को अपने बहानों को एक्सप्लेन करने में खर्च करेंगे?
समय आ चुका है, अपनी एनर्जी को एक लेजर किरणों की तरह अपने लक्ष्य पर भेज दीजिए, जो बिना किसी प्रकार से डेविएट हुए सीधी लक्ष्य को भेजती है। कई सारे लाल लाली को सोचते हैं कि चलो ठीक है, अगर नहीं होता है तो ये कर लेंगे, सोचते हैं कि अगर ये नहीं होगा तो वो कर लेंगे, विकल्प की तलाश करते हैं। महाराणा प्रताप को याद करिए, उन्होंने कहा कि मैं घास से बनी हुई रोटी खा लूंगा लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तुम्हें भी तय करना है, अगर तुम्हें गुलामी नहीं चाहिए, अगर तुम्हें आजादी चाहिए, अगर तुम्हें राजा बनना है ना लालो, त्याग करने के लिए शुरू हो जाइए। शुरुआत कर दीजिए कि हाँ, हम भी कुछ भी हो जाएगा लेकिन हम अपने मार्ग से नहीं भटकने वाले हैं। ये वीडियो मेरे उन सभी लाल लालियों को समर्पित है जो कहीं न कहीं एक एक कारणों को बता बताकर अपनी असफलताओं से बचने का चांस ढूंढते। ये सवाल मैं आज आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं, ये सवाल आपके साथ छोड़कर जा रहा हूं कि अब आप बहानों के पीछे भागने वाले हैं या सफलता के लिए एक सही कारण ढूंढने के पीछे भागेंगे। एनर्जी को जमा करिए, समय है कि अब यहां से जो आरंभ होगा तो वो केवल लक्ष्य को भेदने के लिए जाएगा। आज की बात हमने इसीलिए रखी थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि अब एक ऐसा वीडियो सामने आए जो शायद मेरे लाल लालियों का मनोबल कई गुना बढ़ा सके। तो सभी लाल लालियों, आप सभी का धन्यवाद। आप लगातार बने रहिए। हम अब यहां से नहीं हारेंगे और लक्ष्य रखेंगे इतिहास बनाने के लिए कि आईएएस की फर्स्ट रैंक हिंदी माध्यम से हम लेकर रखेंगे। लेट्स क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक। बाय।